बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। सांगा मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति नेता अगर हमें गद्दार बोलता है पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रही हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफा। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी की गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ।
चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करनी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बंदा ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं। मैं 50 वर्षों से ज्यादा राजनीति में हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार में बैठे लोगों का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। बाबा के लोग अंधे हो गए और उसी की वजह से दलितों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। आपके ऊपर जो हमला हुआ, क्या पुलिस की सुरक्षा नहीं की आपके साथ, या सहयोग नहीं मिला पुलिस का? मैं तो कह रहा हूं ना, छाप नहीं बना दिया गया था। हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें बुलंदशहर नहीं जाने दिया, जगह पर नहीं जाने दिया। वहां तो छाप नहीं बनी हुई थी। उससे 500 मीटर पहले अलीगढ़ की तरफ ये लोग हमला करते, वहां पुलिस का एक कांस्टेबल भी नहीं था। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 3 दिन से हमारा प्रोग्राम था, सबको जानकारी थी कि हम अलीगढ़ हम बुलंदशहर जा रहे हैं। खुफिया तंत्र था, जो वातावरण बना हुआ उसके बारे में जानकारी थी। किस प्रकार के तत्व सक्रिय है उसको प्रशासन जानता था। इसके बाद ये घटना का घटना हुई, इसका सीधा मतलब है कि साजिश में राज्य सरकार शामिल है। एक सवाल लगातार है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस मामले को लेकर चल रही है, आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मौन समझ नहीं आता, क्या कारण? नहीं, समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा क्या होगा? जब यह घटना हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी आए, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश जी आए, रामगोपाल जी आए, 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए। अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं उससे पहले इनका ट्वीट आ गया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है। मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। अखिलेश यादव जब आए थे उसके बाद भूपेंद्र राणा ने आपका फोटो अखिलेश जी के फोटो पर ट्वीट किया, लिखा कि जैसे रोए थे अखिलेश यादव की रोएंगे। क्या मतलब चुनौती है उनको भी करनी सेना की? यार किनकी बात करते हो? कोई सवाल ऐसा पूछो जो मेरे लिए बिलो डिग्निटी न हो। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ऐसे तत्वों का मैं नोटिस नहीं लेता। रामजीलाल सुमन जो अनुसूचित जाति दलित बिरादरी के लोग थे, उनके साथ में किस तरीके का न्याय अत्याचार किया गया? ये कानून है क्या? ये कानून है? गुंडे जाएंगे और किसी की सरकार में जाके किसी की कोठी पे चढ़ जाएंगे, किसी के मकान पे चढ़ जाएंगे क्योंकि वो दलित बिरादरी के, तो उनके घर पे चले जाएंगे। आज भी मैं अभी देख रहा था, उनके ऊपर हमला किया गया, आज भी हमला किया गया। तो ये कोई अगर और इसी तरीके का हमला हमारी बहन फूलन देवी पे किया गया, वो भी आतंकी घटना से कम घटना नहीं थी। जब वीरांगना फूलन देवी को गोलियों से दिल्ली की राजधानी में पार्लियामेंट से निकली थी और दिल्ली की राजधानी में भून दिया गया, तब भी बीजेपी की सरकार थी। और हत्यारा भी जब छूट के आया तब भी बीजेपी की सरकार। जितने अपराधी हैं, जितने माफिया हैं, जितने गुंडे हैं, वो सब बीजेपी में है। जो इधर उधर थे उनको उन्होंने साबुन से और गंगा जल से छिड़क के अपने दल में ले लिया है, वो भी पवित्र हो गए। अब जो बाहर है वही गुंडे बदमाश है, बता रहे हैं उनके। ये दलित समाज, अनुसूचित जात के लोग जागरूक हो चुके हैं और बाबा साहब संविधान ने हम लोगों को इतने हक अधिकार दिए कि हमारे अनुसूचित जात के लोग जागरूक हो चुके। अब उन्हें पता है अनुसूचित जात के लोगों को कि हमारी लड़ाई, हमारा हक अधिकार कौन सुरक्षित रख सकता है, हमारे सम्मान को कौन सुरक्षित रख सकता है, हमारे आरक्षण को कौन सुरक्षित रख सकता है। तो वो सब संविधानवादी, बाबा अम्बेडकरवादी और माननीय कांशीरामवादी, माननीय मुलायम सिंह यादववादी, लोहियावादी, सब एकजुट होकर चट्टान के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ में खड़े हैं। और हम लोग किसी कीमत पे न संविधान खत्म होने देंगे और जो न हक अधिकार मिले हमारे पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक भाइयों को, वो हक अधिकार भी किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग, पिछड़े लोग, पीडीए के लोग हर क्षेत्र में भागीदारी करेंगे। ये किसी की बपौती नहीं है, ये हम व्यापार नहीं कर सकते। अब हमारे लोग व्यापार भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे और सब कामों पे। थाना गवाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें यह बात सामने आई है कि सांसद रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर कुछ लोगों द्वारा टायर फेंके गए थे।
इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना गवाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में यह भी बताना है कि सांसद रामजी लाल सुमन जी को अलीगढ़ जनपद से सकुशल पास कराया जा चुका है और इस घटना में किसी को भी किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। मौके पर शांति है।